मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। पंजाब खैबर पख्तूनख्वा के शहरों में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। लाहौर, फैसलाबाद, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, चकवाल में जल थल एक नशेबी इलाके ज़ेरे आब। लाहौर के कई इलाकों में बिजली की आंख मिचौली। कराची, हैदराबाद, सक्खर समेत सिंध के कई इलाकों में बारिश की पेश गोई। NDMA की पेशगी इक़दामात की हिदायत। कौमी असम्बली के इजलास में आज नए माली साल के बजट की मंजूरी दी जाएगी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब फाइनेंस बिल पेश करेंगे। रबा माली साल की सप्लीमेंट्री ग्रांट्स की मंजूरी भी ली जाएगी। आइंदा माली साल में टैक्स आमदनी बढ़ाने की बजट तजावीज़ मंजूर। अपोजिशन की तमाम तहरीक मुस्तरद। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का अहम इजलास भी आज होगा। अमरीका ईरान से बराह रास्त मुज़ाकरात के लिए तैयार। अगले हफ्ते ईरान से बातचीत और मुआहदे पर दस्तखत हो सकते हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ऐलान। दी हैग में नेटो समिट और सहाफ़ी से गुफ्तगू में कहा, ईरान और इसराइल थक चुके, दोबारा जंग का कोई इम्कान नहीं। अमरीकी हमले की वजह से खत्ते में अमन कायम हुआ। ईरान ने शायद जंग बंदी की खिलाफ वर्जी नहीं की। इसराइल ने 52 तैयारे उड़ाए जिनको हमने वापस भिजवा दिया। कतर में अमरीकी बेस पर मिसाइल हमले से कोई नुकसान नहीं हुआ। ईरान को पैसों की सख्त जरूरत होगी, इसीलिए चीन को तेल बेचने की इजाजत दी। पुतिन और ज़ेलेंस्की के साथ मेरे मसाइल हैं, रूसी सदर से सीज फायर की बात करूंगा। नेटो रुकन ममालिक GDP का 5% दिफा पर खर्च करेंगे। फेक न्यूज फैलाने वाले CNN और न्यूयॉर्क टाइम्स की कोई साख नहीं। सदर ट्रंप की फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर की फिर तारीफ। नेटो समिट से खिताब करते हुए गुज़श्ता हफ्ते सईद आसिम मुनीर से मुलाकात हुई, जो इंतहाई मुतासिर कुन शख्सियत के मालिक और बेहतरीन इंसान हैं। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग रुकवाना मेरी बड़ी कामयाबी है। दोनों जोहरी ताकतें एटमी हमलों की तरफ जा सकती थीं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और मोदी से कहा, आपको तिजारत करना पड़ेगी, जिस पर दोनों ने इत्तेफाक किया। सदर ट्रंप ने एक बार फिर कहा, उन्होंने पाक भारत सीज फायर कराया। पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान अगले हफ्ते तिजारती मुआहदे की तकमील पर इत्तेफाक। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब और अमेरिका के सेक्रेटरी बराए तिजारत हावर्ड के माबैन बाहमी टैरिफ से मुतालिक वर्चुअल मीटिंग। अलामी के मुताबिक फरीकैन ने तिजारती मुआहदे के बाद बाहमी मफादात पर मबनी जामे शराकतदारी तश्कील देने पर इत्तेफाक किया। ये शराकतदारी स्ट्रेटेजिक और सरमायाकारी के शोबों समेत बाहमी दिलचस्पी की तमाम पहलों का अहाता करेगी। मुज़ाकरात का महवर दोनों ममालिक के लिए यकसां फवायद के हुसूल के लिए तिजारत, सरमायाकारी और माशी रवाबित को मजीद गहरा करना था। इसराइल और अमेरिका मिलकर भी ईरान की जोहरी सलाहियत खत्म नहीं कर सके। अक़वाम मुत्तहिदा के जोहरी निगरां इदारे के साबिक डिप्टी डायरेक्टर जनरल का इंकशाफ। औली कहते हैं, ईरान 1 माह के अंदर जोहरी हथियार के पार्ट्स बनाने के काबिल हो सकता है। छोटी यूरेनियम मेटल लेबॉर्ट्री के साथ सेंट्रीफ्यूज अफसूदगी की सहूलत का इम्कान मौजूद। 400 किलो से ज्यादा अफसूदा यूरेनियम का कुछ इल्म नहीं। अमरीकी नेशनल इंटेलिजेंस की डायरेक्टर तुलसी गबार्ड का कहना है कि नई इंटेलिजेंस रिपोर्ट में ईरानी जोहरी तंसीबात की तबाही ट्रंप की बात की तस्दीक है। ईरान को तंसीबात की तामीर नौ में कई साल लग सकते हैं। प्रोपेगेंडा मीडिया ने खुफिया इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स के सिर्फ मखसूस हिस्से जारी किए। जंग के दौरान मिली हिमायत कभी नहीं भूलेंगे। ईरानी सफीर रज़ा अमीरी मुकद्दम का पाकिस्तानी हुकूमत और अवाम से इज़हार तशक्कुर। समाजी राब्ते पर पोस्ट में सफीर रज़ा अमीरी ने सदर ममलिकत आसिफ अली ज़रदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, सियासी जमातों और मीडिया के नुमाइंदगान के उसूली और अच्छे मौक़िफ़ पर शुक्रिया अदा करते हुए लिखा, सेहूनी रियासत की गैर मुनसिफाना मुसल्लत करदा जारहियत के खिलाफ बरातर दोस्त इस्लामी ममालिक पाकिस्तान ने साबित कदमी और वक़ार से हमारे साथ खड़े होकर गैर मुतसलसल हमायत और यकजहती का मुजाहरा किया है। और एशियन डबल स्क्वॉश चैंपियनशिप का फाइनल आज होगा। रिवायती हरीफ पाकिस्तान और भारत में जोर का जोड़ पड़ेगा। नूर जमान और नासिर इकबाल पर मुश्तमिल पाकिस्तानी जोड़ी का भारत के अभय सिंह और वेलावन सेंथिल कुमार से मुकाबला होगा।